बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 135 का मफ़हूम पढ़ेंगे कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति, ए ईमान वालो कि तुम इंसाफ के साथ जमे रहो, कायम रहो, और फिर अल्लाह के वास्ते तुम गवाही दो, शुहदा लिल्लाह, अगरचे तुम्हारी वो गवाही तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ जाए या तुम्हारे वालिदैन के ख़िलाफ़ जाए या तुम्हारे किसी करीबी अज़ीज़ रिश्तेदार के ख़िलाफ़ जाए। और फिर फरमाया कि अगरचे उनमें से कोई अमीर हो या गरीब हो, बस अल्लाह के लिए तुम गवाही दे रहे हो तो अल्लाह ताला ही फरमाया कि ज़्यादा बेहतर ताल्लुक़ वाले हैं। और फिर फरमाया कि तुम अपने नफ्स की इत्तिबा ना करो इंसाफ करने के अंदर। और फरमाया कि क्यों, इसलिए कि जब नफ्स की इत्तिबा करेंगे तो इंसाफ से आदमी हट जाएगा। बस ना इत्तिबा करो, तुम नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ना पड़ जाओ कि इंसाफ को छोड़ दो। और अगर तुमने कज बयानी या पहलू अपनी तरफ से लिया तो जान लो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। देखिए, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को हुक्म फरमाया। सबसे पहला हुक्म ये दिया कि तुम इंसाफ पर कायम रहो, और दूसरे नंबर पर हुक्म ये दिया कि अल्लाह ताला के वास्ते गवाही दो, और तीसरा हुक्म ये दिया कि तुम गवाही देते वक़्त किसी की तरफदारी ना करो, खा वो अमीर है या गरीब है, तुम उसकी गवाही में कोई तरफदारी ना करो। इसलिए कि फरमाए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, ए ईमान वालो तुम कायम रहो, किसके साथ? इंसाफ के साथ तुम कायम रहो, इंसाफ को हमेशा बरपा रखो। देखिए, इसमें अगर कोई शख्स निचले तबके का है या कोई बड़े तबके का है या साहिब इक़्तिदार है, जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखता है, ये तमाम के लिए हुक्म है। इसमें मुतलक हुक्म आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इंसाफ करने का। क्यों? इसलिए कि मुआशरे की इस्लाह भी इसी पर है कि मुआशरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये पक्का रहेगा किस बात पर? कि जब आदमी इंसाफ करेगा। कि देखें, हदीस मुबारका में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दफ़ा झगड़ा हो गया हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, किसी बात पर इख्तलाफ हो गया। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि हम अपने इस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए हम अपने दरमियान फ़ैसल बना लेते हैं कि जो हमारी बात का फ़ैसला करे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, और उन्होंने अपने फ़ैसला जो है कहा कि हम हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना फ़ैसल बनाते हैं। तो हज़रत उबई बिन काब ने फरमाया कि ठीक है, मुझे भी मंजूर है। अब ये दोनों हज़रात, हज़रत जनाब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उबई बिन काब, ये हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह उनके पास पहुँच गए। और जब हज़रत ज़ैद बिन साबित के पास पहुँचे तो हज़रत उमर के इकराम में, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन थे, तो हज़रत ज़ैद अपनी जगह से हट के फरमाने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ज़रा इस कपड़े वाली जगह पे आ जाएं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से हुए, फरमाया कि नहीं, क्योंकि इस वक़्त मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ, बल्कि मैं अपना एक फ़ैसला आपके साथ ले आया हूँ। जैसे फरमाया उबई बिन काब आपके सामने बैठे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ, क्योंकि एक फ़रीक हूँ, तो मैं भी उन्हीं के साथ सामने बैठूँगा। बात सुनी गई, फ़ैसला हुआ। अब जब उस पर बात हुई तो हज़रत उबई बिन काब से उन्होंने पूछा कि आपके पास गवाह हैं? उन्होंने कहा मेरे पास गवाह नहीं है, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि अल यमीनु अलल मुद्दई, कि जो दावा करने वाला है वो गवाह पेश करेगा, और फरमाया कि जो दावा करने वाला है वो गवाह पेश करेगा, और जो इनकार करने वाला है या मुद्दा अलैह है, जिस पर दावा किया जा रहा है, वो कसम बयान करेगा। और ये कसम तब होगी कि पहले गवाह होंगे। अगर गवाह उसके पास नहीं है,
फिर कसम आएगी। हमारे यहाँ होता ये है कि अगर आपस में झगड़ा हो जाए या किसी ने कोई चोरी कर ली है तो हम फ़ौरन कहते हैं कि भाई आप कसम उठाओ। भाई कसम वो किस लिए उठाए, उस पर कसम आती नहीं है। कसम तो तब होगी कि पहले आप अपने इस दावे को साबित करो, किसके साथ, गवाहों के साथ, क्योंकि आप मुद्दाई हैं, दावा करने वाले। हाँ, जब मुद्दाई कहे कि मैं दावा तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे इस दावे पर मेरे पास गवाह नहीं है, अब अगले मरहले में जो फैसल है, काजी है, वो दूसरे शख्स को कहेगा कि भाई हाँ आप अपने इस मामले पर कसम उठाएं, यानी इस बात पर कसम उठाएं कि ये वाकई चीज़ आपकी है या आप अपने मामले में सच्चे हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास, तो हज़रत उबई बिन काब के पास गवाह नहीं थे। जब गवाह नहीं थे तो हज़रत उमर पर कसम आती थी। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने एहतरामन हज़रत उबई बिन काब की खिदमत में फरमाने लगे कि आप अमीरुल मोमिनीन से कसम ना उठवाएं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद जल्दी से कसम उठाने लगे। फरमाया कि अल्लाह की कसम ये मामला ऐसे है, तो उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया गया। तो मकसद बात करने का ये है कि देखें अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, लेकिन जब फ़ैसला गया तो वहाँ इंसाफ को सबसे पहले मद्देनज़र रखा गया है। इसी तरीके से सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में एक काजी होते थे जिनको काजी शुराह बिन हारिस अल-कुंदी कहते थे। काजी शुराह के काफ़ी सारे रिवायात में और तारीख़ में काफ़ी वाक़यात मशहूर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा गुम हो गई और जब तलाश की तो पता चला कि एक यहूदी के पास है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ये ज़िरा मेरी है। यहूदी ने कहा नहीं, ये ज़िरा मेरी है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि तेरी ज़िरा कैसे? कहा कि ये मेरे कब्ज़े में इसलिए मेरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि देखें हम अपना फ़ैसला कराएं किसी से। तो उन्होंने कहा ठीक है, किससे फ़ैसला कराएं? भाई काजी के पास चलते हैं, काजी शुरह के पास। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं और साथ एक मुकाबिल में यहूदी है। दोनों कादी शुरह के पास पहुँचते हैं तो कादी शुरह सबसे पहले मुद्दाई की बात सुनता है, दावा करने वाले की। हाँ भी आपका क्या दावा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुद्दाई थे तो फरमाया कि आपका क्या दावा है? कहा कि इनके पास जो ज़िरा है ये ज़िरा मेरी है, ना मैंने इनको हदिया की है और ना ये ज़िरा मैंने इनको फ़रोख्त की है, तो ये मेरी ज़िरा इनके पास कैसे आ गई है? तो लिहाजा ये ज़िरा मेरी है, मुझे वापस की जाए। अब उसके बाद हज़रत कादी शुराय ने यहूदी से पूछा कि भाई ये ज़िरा किसकी है? उन्होंने कहा ये ज़िरा मेरी है। कहा कि कैसी है आपकी? कहा कि मेरे कब्ज़े में है, इस वजह से मेरी है। तो अब उसके बाद हज़रत काज़ी शुराह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आप मुद्दाई हैं तो आप अपने इस दावे पर गवाह पेश करें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गवाह अपने ग़ुलाम कंबर को पेश किया और दूसरे गवाह अपने बेटे हज़रत हसन को पेश किया। जब हज़रत हसन को पेश किया तो कादी शुराह ने इस पर एतराज़ किया, कहा कि देखें बेटा बाप के हक़ में गवाही नहीं दे सकता, तो लिहाजा आपका ये गवाह काबिल कबूल है। उन्होंने कहा ये गवाह काबिल कबूल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, कि ये जन्नत के सरदारों में से। कहा कि हाँ बिल्कुल मैं इस हदीस को जानता हूँ कि आपने इनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए, लेकिन यहाँ मैं कानून बयान कर रहा हूँ और मसला ये बयान किया गया है कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं की जाती, लिहाजा आप कोई और गवाह लेकर आए। और उनके पास और गवाह नहीं था तो लिहाजा मजबूरन हज़रत कादी शुराह ने वो फ़ैसला उस यहूदी के हक़ में किया। अब जब यहूदी ने यह देखा कि भी दर हकीकत ये ज़िरा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की थी, लेकिन उन कानून और ज़वाबित के तहत उन्होंने फ़ैसला मेरे हक़ में किया है, तो वो फ़ौरन इस्लाम ले आए। और उनके इस इस्लाम लाने पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी खुशी हुई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िरा भी उनको हदिया कर दी और उसके साथ एक और घोड़ा भी उनको हदिया किया है। इसी तरह कादी शुराह के बारे में आता है कि कादी शुराह के बेटे ने किसी शख्स की, किसी कैदी की ज़मान ली कि ए बजान आप इसको छोड़ दें कुछ मुद्दत के लिए, इसने किसी काम से फ़लाँ जगह जाना है, ये इतने दिन के बाद आ जाएगा, अगर ना आए तो मैं इसका ज़ामिन हूँ। अब वालिद ने बेटे के कहने पे छोड़ दिया। जो मुद्दत मुकर्रर की गई थी वो मुल्ज़िम उस मुद्दत पर ना आया तो कादी शुराह ने अपने बेटे को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया और फिर ख़ुद जेल में खाना देने के लिए जाया करते थे। ये फरमाया कि इंसाफ है जिस इंसाफ के बारे में कुरान मजीद ने हुक्म दिया है। और इसी तरह एक और वाक़या आता है कि कादी शुराह का एक शख्स के साथ झगड़ा हो गया है।
तो अब जब झगड़े के बाद अपने वालिद के पास दौड़ के आते हैं, कहते हैं अब्बा जान ऐसा मेरा उनके साथ इख्तलाफ है, ये मामला बन गया है, तो मुझे ये बताएं कि अगर यही सारी सूरत हाल जो मैंने आपको बताई है, ये फैसला हम आपके पास ले आए तो क्या मेरे हक में फैसला होगा या उनके हक में होगा? अगर मेरे हक में फैसला होगा तो मैं उनको घसीट कर आपकी खिदमत में ले आऊँगा, और अगर उनके हक में फैसला होगा तो मैं पहले जाकर उनसे क्या कर लेता हूँ, सुलह कर लेता हूँ। अब बेटे ने, वालिद ने कहा कि आप जाएं उनको लेकर आए। अब बेटा खुश हुआ कि मेरे हक में फैसला है और गए, उनको लेकर आए। अब कादी शुराय ने दोनों की बातें सुनी, बेटे की भी बातें सुनी और उनके साथ जिनके साथ झगड़ा हो गया उनकी भी बातें सुनी। सुनने के बाद बेटे के खिलाफ फैसला सादिर किया। अब बेटा परेशान और सबके सामने गम की वजह से, तकलीफ़ की वजह से कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, सर झुकाया हुआ है, और फिर उनका हक उनको मिल गया। जब चले गए, तन्हा हुए, तो बेटा वालिद को कहने लगा अब्बा जान मैंने तो आपको कहा था और आपने कहा था कि जाओ उनको बुला कर ले आओ, तो मेरे खिलाफ फैसला क्यों दिया? अगर मेरे खिलाफ देना था तो मैं उनके साथ सुलह कर लेता। तो कादी शुराय ने कहा कि देखें बेटा, आप दुनिया में तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझे अजीज़ हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत मुझे तेरे प्यार पर गालिब है, और अल्लाह की मोहब्बत ये थी कि मैं इंसाफ से काम लूँ। अगर मैं आपको बता देता कि उनके हक़ में फ़ैसला होगा, आप जाकर उनसे सुलह करते और उनका मुकम्मल हक़ अदा ना करते। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा किसी की हक़ तलफ़ी करे, इस वजह से मैंने आपके साथ ये मामला किया है। तो जिसको कुरान मजीद ने यही जिक्र किया है कि तुम क्या करो, इंसाफ के साथ काम लो। और अगली आयत के अंदर फरमाए, अच्छा इसमें एक चीज़ और फरमाई है कि इंसाफ करो, और इंसाफ करने के साथ फरमाया कि अल्लाह के वास्ते गवाही दो। अल्लाह के वास्ते गवाही देने का मतलब क्या है कि भाई अगर तुमने कोई मामला अपनी आंखों के साथ देखा है, आपने किसी को चोरी करते हुए देखा, आपने किसी को कत्ल करते हुए देखा है, तो अब फरमाया कि आपका हक बनता है बगैर किसी उजरत के आप उस शख्स के हक में क्या दे, गवाही दे। और इस गवाही देने के अंदर फरमाया कि किसी की तरफदारी ना करें, ये आपका अजीज़ है इस वजह से आप इसके हक में गवाही दे रहे हैं, या फरमाया कि वो आपका दुश्मन है इस वजह से आप उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उनकी तरफदारी ना फरमाएं। और फरमाया कि इन यकुन गनीयन औ फ़कीरन, अगरचे फरमाए कि जिसके हक में गवाही दे रहे हैं वो अमीर हो या गरीब हो, आप इस चीज़ की परवाह ना करें कि भाई अमीर है तो हो सकता है कि मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा इसलिए गवाही दे रहा हूँ, भाई वो गरीब है इस वजह से उसके खिलाफ गवाही दे रहा हूँ। फरमाया कि नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को समझते हुए आपने क्या देनी है, गवाही देनी है। और इसके बाद अगली बात ये फरमाई है कि भाई गवाही देते वक़्त, फैसला करते वक़्त आप अपने नफ्स की इत्तिबा करते हुए फरमाया कि ना इंसाफ़ी की तरफ ना झुक जाएं, आप अपने ख्वाहिश की पैरवी ना करें। बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक साहब के पास कोई ऐसा मामला आ गया है और जिसके मरासिम दूर तक होते हैं और वो उन मरासिम से फ़ायदा उठाने के लिए अपने उस इंसाफ के अंदर कमी कोताही कर जाता है। तो इसलिए कुरान मजीद ने पहले आगाह फरमा दिया कि तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों? इसलिए कि फरमाया कि अगर ये सब कुछ तुम करोगे फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, कि अल्लाह ताला तुम्हारे एक एक अमल से खबर रखते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे इन अमाल से वाकिफ़ नहीं है। और उसके बाद फरमाया कि अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ईमान ले आओ अल्लाह और उसके रसूल पर और किताबों पर। किताबें भी कौन सी? अल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, वो किताब के जिसको मैंने अपने अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया। वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल, और उन किताबों पर भी ईमान ले आओ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया पर नाजिल की गई हैं। और फरमाया कि अल्लाह का इनकार ना करो, मलाइका का और किताबों का और रसूलों का और क़यामत के दिन का इनकार ना करो। फ़क़द ज़ल्ल ज़लालम बईदा, और अगर इनकार करोगे तुम खुलम खुला गुमराही के अंदर हो। अब इसके अंदर एक बात जो सोचने की है कि ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि ए ईमान वालो ईमान ले आओ। अलबत्ता यूँ तो होता कि या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ए काफ़िरो, या अय्युहल्लज़ीना नाफ़क़ू, ए मुनाफ़िक़ो आमिनो ईमान ले आओ।
लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए ईमान वालो ईमान ले आओ। अब इस पर हज़रात मुफस्सिरीन अलैहि रहमा फरमाते हैं, देखें इसका सबसे पहली जो इसका मिज़दाक़ है वो लोग हैं कि जो अपने ईमान में मुतज़लज़ल थे, डगमगा रहे थे कि वो कभी मुसलमानों की तरफ और कभी काफिरों की तरफ, यानी वो निफाक के दर्जे में थे। ज़हरी तौर पर तो इस्लाम ला चुके थे, लेकिन जब कुफ़ार के साथ बैठते तो फिर उनके साथ वादा होता था, फिर उनके साथ मामलात होते थे, फिर उन्हीं के साथ अपने ईमान की और उनके बुतों की इबादत की यकीन दहानी होती थी। उनको खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि ज़हरी तौर पर तो वो ईमान ला चुके थे, इसलिए उनको काफिर का खिताब भी नहीं दे सकते और उनको मुनाफिक का खिताब भी नहीं दे सकते थे। इस वजह से फरमाया कि ए ईमान वालों आप क्या ले आओ, ईमान ले आओ। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि इसके अंदर ईमान वालों को ही खिताब है कि ए ईमान वालों अपने ईमान को हमेशा के लिए कायम और दायम रखो। ऐसा नहीं है कि आप अभी ईमान ले आए हैं लेकिन आगे आपको दुनियावी फ़ायदा और नफ़ा मिल रहा है तो आपने ईमान को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तर्क कर दिया। फरमाया कि नहीं, बल्कि मुकम्मल अपने ईमान को हमेशा के लिए कायम और दायम रखो। और जो तीसरा हुक्म है जिसकी हज़रत मुफस्सिरीन ने अक्सर वज़ाहत फरमाई है और फरमाया कि वो ये है कि ए ईमान वालों ईमान लाने वाले आमाल करो। क्या मतलब इस बात का कि भाई अब ईमान तो ले आए हैं, अब ईमान लाने के बाद आगे इंसान के लिए क्या कुछ है। देखिए, जब इंसान ईमान नहीं लाया था तो काफिर था, मुकल्लफ नहीं था। अब जब ईमान ले आया तो इंसान क्या हो गया है, मुकल्लफ हो गया है। अब इंसान की ज़िंदगी का एक एक शोबा और एक एक हरकत, एक एक फेल, एक एक कौल ये पाबंद है, अपनी तरफ से नहीं गुजार सकता। तो इस वजह से फरमाया कि ऐ ईमान वालों अपने ईमान ले आओ। क्या मतलब, नेक आमाल करो और शरीयत पर क्या करो, पाबंदी करो। अब आजकल कैफियत ये होती है कि इंसान हकीकत एक ऐसी सिमत की तरफ, और ख़ुसूसन आज का मुसलमान एक ऐसी सिमत की तरफ चल पड़ा है कि जिसको अपने उस मंजिल का भी पता नहीं है कि मेरी मंजिल की इंतहा क्या होगी। अब हकीकत जानिए कि इसको किसी शोबे में, किसी लम्हे में, किसी वक्त में दीन और शरीयत का कोई पता नहीं, जबकि हालांकि एक इंसान पाबंद है। अब देखें, पानी पीना है, इंसान पाबंद है, अपनी मर्जी से नहीं, फरमाए कि सुन्नत के मुताबिक पिए। और इसकी कैफियत क्या होती है, खड़ा और खड़े खड़े उसने वैसे मुंह में एक ही दफ़ा सारा डाला और बैठ गया। और फिर फरमाया कि पीना खाना है, खाने के अंदर शरीयत के मुताबिक हलाल खाना खाना है, लेकिन नहीं। पहले जैसे जानवरों के बारे में तो सुना करते थे ना कि भाई जानवरों को एक बाड़े में बंद किया गया है और फिर उनके लिए खाना बिछाया जाता था, फिर उनका एक दरवाज़ा खोला जाता था, कहते थे कि भाई जानवरों को दरवाजे के लिए, खाने के लिए खोल दिया। वो सारे भागते थे, जिसको जहाँ कोई खाने की जगह मिलती वो कहीं खाना शुरू हो जाता। और आज हमारी कैफियत यही है। आज हम दावतों में वलीमे के तौर पर जाते हैं, फिर क्या होता है, कहते हैं कि खाना ओपन हो गया है। कैफियत यह है कि एक मुसलमान और मोमिन के लिए ये कैफियत कही जा रही कि खाना ओपन हो गया है, वो दरवाज़ा खोला जाता है, भेड़ बकरियों की तरह हम दौड़ते हैं। किसी के हाथ में चमचा, किसी के हाथ में प्लेट है, कोई क्या डाल रहा है, कोई क्या डाल रहा है। अच्छा, फिर कोई उस कोने में खड़ा है, कोई उस कोने में खड़ा है, एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है। यानी नहीं पता कि हम मुसलमान हैं और हम खाना शरीयत के मुताबिक खाना चाहते हैं, क्या है कुछ भी पता नहीं। सिर्फ क्या है कि अपना पेट भरना है। ये तो फिर वही कैफियत है ना कि जैसे मनातिका ने बयान किया है, अहले मंतिक ने, उन्होंने इंसान और जानवर में सिर्फ एक फ़र्क किया है और वो नातिक का फ़र्क है। कहा कि वो हैवान है और ये हैवान नातिक है, बाकी कोई पता नहीं। अब देखा नहीं, जानवर है, जब भी दिल करता है नींद करने का वो सो जाता है। अब उसको कोई पता नहीं कि कैसे सोना है, किस तरीके से सोना है, उल्टा सोना है, सीधा सोना है, टांगे इस तरफ हूं, इस तरफ हूं। आज के मुसलमान की यही कैफियत है। बिस्तर पर लेटते हुए कोई पता नहीं, हाथ में मोबाइल है, कानों में हेड फ्री है, मुंह खुला का खुला रह गया, वहीं नींद आ गई है। और टांगे कभी किबले की तरफ हैं, कभी पुश्त किबले की तरफ है, कभी पेट ऊपर और कभी पेट नीचे। ये कैफियत सुन्नत का तो पता ही नहीं है। यानी हमारी जिंदगी के हर अमल में जब हम गौर करेंगे तो उस वक़्त हमें यही कैफियत मिलेगी। जानवरों के अमल और हमारे अमल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो इस वजह से हमें ज़रा अपने इस तर्ज ज़िंदगी को, जिसे हम कहते हैं ना कि मेरा लाइफ स्टाइल है, ये क्या लाइफ स्टाइल है, अपने इस लाइफ स्टाइल को शरीयत के मुताबिक ले आने की ज़रा कोशिश तो करें ना। तो इस वजह से फरमाया कि एक मोमिन को कम अज़ कम चाहिए कि अपने लाइफ स्टाइल को किसके मुताबिक करे,
शरीयत के मुताबिक करे। तो या युहल्लदीना आमनु, ए ईमान वालो, आमिनु ईमान ले आओ, यानी क्या मतलब, शरीयत के अहकाम पर अमल करो, पाबंदी करो। अब देखा नहीं कि एक जानवर अपने रिज़्क़ की तलाश करने के लिए वो नहीं देखता कि हलाल है या हराम है, कि रास्ते से मंडी से गुजर रहा होगा ना, कि कोई किसी की मिल्कियत चीज़ पड़ी होगी, वो मुंह मारने लगेगा उसको जब तक रोकेंगे नहीं। और इसी तरीके से फरमाया कि जानवर रास्ते में जा रहा है और अगर उसके सामने कोई चीज़ खुद डाल दी तब भी खा लेगा, अगर नहीं डाली किसी और की जगह पर पड़ी तो वहाँ भी दौड़ के ले लेगा। और आज यही कैफियत इंसान की है, वो रिज़्क़ की तलाश में नहीं देखता कि ये मेरे लिए जायज़ है, मेरे लिए नाजायज़ है, मेरे लिए हलाल है, मेरे लिए नहीं है। दुकान पर सौदा लेने के लिए जाएंगे, हम उसकी कीमत तो देखते हैं, कभी इस बात की तरफ देखा है कि आज एक नई चीज़ बन के आई है, क्या इसकी अज्जाए तरकीबिया क्या हैं? मैं खरीद तो खाने के लिए ला रहा हूँ, बच्चों के खरीदने के लिए, मुफ्त तो नहीं खरीद रहे हैं ना, पैसे दे रहे हैं। तो कम अज़ कम आप ज़रा गौर कर लें कि भाई ये चीज़ जो मार्केट में आई है और इसको एक नाम दिया गया है, क्या ये हलाल भी है या नहीं? क्या कभी उस पर मोहर की को देखिए, कभी इस पर हलाल की मोहर है भी या नहीं? अच्छा, हलाल की मोहर किसकी तरफ से है, कोई पता नहीं है। क्या ये खुद अपनी तरफ से बस लफ्ज़ हलाल लिख दे रहे हैं और छाप रहे हैं, या वाकई किसी रजिस्टर इदारे की तरफ से किसी ने तहकीक की है, तहकीक करने के बाद ये अमल किया? और आज हमारे कपड़ों के हमें सिर्फ सुथराई चाहिए और पाकी नापाकी का और कुछ भी पता नहीं। क्यों? इसलिए कि हमें खुद ना धोने पड़े, भाई इनको ड्राई करा लो। अब ड्राई कराने की कैफियत ये है कि मैं खुद फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो ये ड्राई कराने की थी, तो वो मुझे विजिट कराने के लिए ले गए कि आप ज़रा इसको देखें और इसके हिल्लत का फतवा दें, हिल्लत का फतवा दें। अब देखें, जब इंसान मसला पूछने के लिए आता है तो वो पहले कह देता है कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आपने मसला भी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बताना है। तो अब हकीकत जानिए कि वहाँ कैफियत जो मैंने जाके देखी है, आला आला किस्म के कपड़े जो हज़ारों रुपए लाखों रुपए में वो मिलते थे, अब उनको पानी के साथ वॉश नहीं किया जा रहा, वो एक लिक्विड है, लिक्विड के साथ उसको वॉश किया जा रहा है, फिर उसको हवा मारी जा रही है, खुश किया जा रहा है, और वही लिक्विड जो है वही दोबारा नीचे जाता है, सिर्फ उसकी माइल निकलती है और वही वापस आकर फिर दोबारा इस्तेमाल होने लग जाता है। यानी उसकी पाकी नापाकी का किसी को भी कोई खबर। और फिर हम वही ज़ेब तन करके मजलिस में भी बैठे हुए हैं, मसाजिद में भी बैठे हुए हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या बरकत आएगी, क्या कबूलियत होगी, क्या हिल्लत होगी, क्या हमारे घरों के अंदर सुकून आएगा? तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को सबसे पहले यही खिताब फरमाया कि या युहल्लदीना आमनु, ए ईमान वालो, आमिनु बिल्लाहि व रसूली, ईमान ले आओ अल्लाह और उसके रसूल पर और किताबों पर, और वो किताब जो आपसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नादिल किए, यानी कुरान मजीद पर भी और पहली किताबों पर भी क्या ले आइए? ईमान ले आइए। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स कुरान मजीद पर तो ईमान लाता है लेकिन साबका कुतुब पर ईमान नहीं लाता तो वो मोमिन नहीं होगा। यहाँ एक बात समझिए कि ईमान लाने के लिए तमाम चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, मलाइका पर, पहली वाली किताबों पर, और क़यामत के दिन के उठाए जाने पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, ये ईमान लाना है। लेकिन फरमाए कि ईमान से खारिज होने के लिए सबका इनकार ज़रूरी नहीं। किसी एक चीज़ का इनकार किया दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। मसलन अल्लाह को तो मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, दायरा ईमान से खारिज। अल्लाह को भी मानते, अल्लाह के रसूल को भी मानते, लेकिन पहले अंबिया को नहीं मानते, तब भी दायरा इस्लाम से खारिज। अल्लाह को मानते, अल्लाह के रसूल को मानते, अंबिया को मानते, कुरान मजीद को मानते, पहली कुतुब को नहीं मानते, ईमान से खारिज होंगे। तकदीर को सिर्फ नहीं मानते, ईमान से खारिज होंगे। कल क़यामत के दिन उठाए जाने और जज़ाए सज़ा को सिर्फ नहीं मानते, बाकी सब कुछ है, तो फरमाए कि तब भी ईमान से क्या होंगे? खारिज होंगे। और नेक आमाल के जो जज़ा और सज़ा का असल मकसद है वो क्या है? ईमान की बुनियाद है। देखिए, ईमान होगा तो उसके बाद आमाल भी असरअंदाज होंगे। असल ईमान नहीं है तो आमाल कैसे असरअंदाज होंगे? तो एक साहब ने मुझसे पूछा कि भाई देखें, एक आदमी है, बड़े नेक आमाल करता है, तो क्या उसे कोई अजर नहीं मिलेगा, लेकिन ईमान नहीं लाया? तो मैंने उसको एक छोटी सी आम सी मिसाल दी है। मैंने कहा देखें, आप तनख्वाहदार हैं, रोज़ाना हर महीने की पहली को आप चेक काटते हैं, तो आप अपना 1 लाख का चेक काटते हैं तो शुरू में 1 लिखते हैं और उसके बाद सिफरें लगाते हैं।
आप शुरू में एक लगा के उसके उल्टी जानिब सिफरें लगाना शुरू कर दें, क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? कहते कोई वैल्यू नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा आप एक लगाना ही भूल गए, आप सिर्फ सिफरें लगा दी और जाके बैंक में ले गए कि भाई क्या वो उससे कुछ वैल्यू मिलेगी उस चेक को, क्या उस पर कोई पैसे मिले? कुछ भी नहीं होंगे। तो इसी तरह जब हमने शुरू में अल्लाह को एक मानना ही छोड़ दिया है, तो अब उसके बाद अगर नेक अमल करते रहे तो उसकी कोई वैल्यू हो? हाँ, जब शुरू में अल्लाह को एक मान लिया, तो अभी जैसे एक लिखा, अब उसके बाद जितनी सिफरें बढ़ती जाएंगी, एक की वैल्यू बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी? तो इसी तरह जब फरमाया ईमान ले आए हैं, अब ईमान लाने के बाद नेक अमाल जितने करते जाएंगे हमारे ईमान की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ईमान मजबूत भी होता जाएगा और हमारे ईमान के दर्जात भी बुलंद होते जाएंगे। और उसके बाद फरमाया कि अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादू कफरू लम यकुनिल्लाहु, फरमाया कि वो लोग, इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, सुम्मा कफरू फिर काफिर हो गए, सुम्मा आमनू फिर ईमान ले आए, सुम्मा कफरू फिर काफिर हो गए, और फिर उनके कुफर में और ज्यादा बढ़ोतरी होती गई, कुफर बढ़ता गया, तो फरमाया कि फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ नहीं फरमाते और ना ही ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सीधी राह दिखाते हैं। फरमाया कि इससे या तो मुनाफिकीन जिक्र किया गया है, या फिर वो लोग के जो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाते हैं, इस्लाम लाने के बाद फिर जाते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनको दोबारा ईमान लाने की तौफीक नहीं देता। और इसके बाद फरमाया कि आगे फरमाया कि वबश्शिरिल मुनाफिकीन, अल्लाह ने मुनाफिकों को खुशखबरी दी है, किस बात की? बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, कि हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। हदीस मुबारका में मुनाफिकीन की जो मिसाल दी गई है वो रेवड़ के एक ऐसी बकरी की दी गई है जो दो रेवड़ों के दरमियान तकसीम हो। यानी एक ऐसी बकरी है, कभी इस रेवड़ की तरफ मैं करके भागती है, कभी उस रेवड़ की तरफ मैं करके भागती है। अब वो ना उधर की होगी ना उधर की होगी। जैसे वो हम अपनी एक मिसाल देते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का हुआ ना घाट का हुआ, तो फरमाया कि मुनाफिकीन के साथ वही कैफियत, ना ईमान में दाखिल हो सके और ना मुकम्मल कुफ्र में जाकर कुफार की हमदर्दियाँ हासिल कर सके। तो इसलिए फरमाया कि ये मुनाफिकीन के लिए आखिरत में क्या है? दर्दनाक अजाब है। हदीस मुबारका में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, कि मुनाफिक की तीन अलामतें हैं। इज़ा हद्दसा व कज़बा, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखवाई जाएगी तो वो उस अमानत में ख़यानत करेगा। और फिर इज़ा वादा अखलफा, कि जब उसके साथ कोई वादा करेगा या ये किसी के साथ वादा करेगा तो उस वादे की खिलाफ वर्जी करेगा। तो आज झूठ की लानत तो हमारे अंदर आम हो चुकी है। हमारा तकल्लुम बाद में होता है, किज़्ब बयानी पहले होती है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा जो अंदर का दिल है, रूहानियत है, ये मरीज़ हो चुकी है। हालांकि इंसान जो है ना, ये दो चीज़ों का मजमुआ है, जिस्म और रूह का मजमुआ है। खाली रूह हो, आप उसको क्या कहते हो? भाई फलां की भूत मैंने देखा था, फलां तो मर गया, उसकी रूहें मैंने देखी थी। और खाली जिस्म हो, रूह ना हो, तो उसके बारे में हम कहते हैं कि मैयत है। देखिए रूह निकले तो अब यूं नहीं कहते कि बाबा फलां कमरे में बैठे, कहते हैं कि अब्बा की मैयत फलां जगह रखी हुई है, अब्बा को गुस्ल दिया जा रहा है, नहीं, अब्बा की मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है। तो इसलिए फरमाया जब हमारा एक जहरी जिस्म बीमार हो जाता है, सर में दर्द होता है तो उसी के डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कान में दर्द होता है तो उसी के पास जाते हैं। ये जहरी बीमारी हो तो फौरन रुजू करते हैं। क्या दिल बीमार नहीं होता? दिल की बीमारी ये है कि हमारे दिल में तकब्बुर पैदा होता है, उज्ब बड़ाई पैदा होती है और अपनापन पैदा होता है। और फिर बसा औक़ात ऐसा होता है कि नेक माहौल के अपनाने के बावजूद भी बार बार दिल में गुनाहों के ख्याल आते रहते हैं। ये फरमाया कि क्या है कि ये इंसान के दिल की बीमारी है। तो इस वजह से फरमाया कि अपने दिल को भी पाक साफ रहने की कोशिश करें। और दिल कैसे पाक होगा? दिल पाक होगा अहले इल्म की मजालिस इख्तियार करने से, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है, आपने फरमाया कि कुन आलिमन, आलिम बन जाओ, और मुतअल्लिमन, आलिम नहीं बन सकते तो कम से कम तालिब इल्म बन जाओ, तालिब इल्म नहीं बन सकते तो और मुस्तमियान, तो या फिर इनको सुनने वाले बन जाओ। अगर इनको सुनने वाले इतना टाइम भी नहीं है तो फरमाया कि औ मुहिब्बा, कम से कम इनके साथ मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर मोहब्बत करने वाले भी नहीं बन सकते तो वला तकुन खामिसन, फरमाया कि फिर पांचवें न बनना, फतह हलक, फिर हलाक हो जाओगे।
तो इसलिए फरमाया कि ये दिल की बीमारियां तब ख़त्म होंगी कि जब आप किसी अहले इल्म के साथ ताल्लुक़ रखेंगे और अपने दिल के हालात बताएंगे कि मेरे दिल में गुनाह के ख्याल आते हैं, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है और मेरे दिल में तकब्बुर है, अपनाई है, रियाकारी है। तो ये अहलुल्लाह जो है ऐसा ऐसा जैसे ज़हरी मुआलिज बदन का इलाज करता है, इसी तरीके से अहलुल्लाह जो हैं वो रूहानी बीमारियों के इलाज करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद समझ कर फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।